मुझे कसूरवार समझते हैं। इतना बदनाम करूंगी कि तुम देखते रह जाओ। मुझे उससे सजा देने दो। शक्ल बना के बैठी रहोगी मेरे सामने तो ज्यादा तकलीफ होगी। दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है क्योंकि अब तौकीर को सारी असलियत मालूम हो चुकी है कि किस तरह मासूमा ने मुझे धोखे में रखा और उस रात मुझे नींद की गोलियां देकर सुलाए रखा ताकि मैं मूसा की शादी में ना जा सकूं। दोस्तों वो तो अब जान चुका है कि मासूमा मुझे धोखा दे रही थी और अपने प्यार की आड़ में मुझे पूरी तरह से ट्रैप करके रख दिया ताकि मैं कुछ ना कर सकूं। लेकिन अब मुझे सब मालूम हो चुका है, मेरे बेटे की कातिल और कोई नहीं बल्कि मासूमा ही थी। तो मैं तो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं शादी में नहीं गया सिर्फ और सिर्फ मासूमा की वजह से। दोस्तों वो मासूमा का इंतजार कर रहा होगा क्योंकि काफी सारे धोखेबाजियां तौकीर को मालूम हो चुकी है, जैसा कि फ्रॉड, उसके अकाउंट से काफी सारे पैसे उड़ाना, वो भी तौकीर को मालूम हो जाता है। वही तौकीर पर इंतजार में होगा कि कब मासूमा ऑफिस आएगी और कब मैं उसे बेइज्जत करूंगा। दोस्तों वो अपने बेटे के गम में रो रहा होगा ऑफिस में जब मासूमा आएगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे अकाउंट फ्रीज करने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तौकीर कहेगा तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि इतने सारे पैसे उड़ाने की, वो भी बिना इजाजत के। तुमने इतने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, किससे पूछा है आखिर? मासूमा कहेगी मैं आपकी बीवी हूँ, इतना तो हक बनता है। लेकिन तौकीर कहेगा तुम्हारा कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें तलाकनामा भेज चुका हूँ, उस पर साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। दोस्तों तौकीर बहुत गुस्से में होगा और मासूमा ये रंग तौकीर के देखकर हैरान रह जाती है कि तौकीर तो अब किसी कीमत पर मुझे माफ करने वाला नहीं है, चाहे उसका बच्चा मेरे पेट में क्यों ना हो। वो अब बिल्कुल ही रहम करने वाला नहीं है क्योंकि तौकीर को दुखी इतना पहुंचा है, उसका जवान बेटा मर गया, वो भी उसकी दूसरी बीवी मासूमा की वजह से। तो उस बीवी को वो कैसे घर रख सकता है और अपने ऑफिस में तो वो देखना पसंद नहीं करेगा। वो उसे कहेगा कि इससे पहले मैं अपने होश खो दूं और तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल दूं, बेहतर ये होगा तुम यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मासूमा की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ी जाती है क्योंकि जिस तरह से उसने धोखेबाजियां की, अब वो मजीद धोखेबाजियां करने जा रही थी। लेकिन तौकीर को इन वक्त पर सब कुछ मालूम हो गया और तौकीर ने उसे धक्के देकर ऑफिस से निकाल दिया। वो तो अब बेइज्जत होकर जब घर आती है तो उसकी वालदा उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, लेकिन वो बताने के हाल में नहीं होती क्योंकि मासूमा समझ ही नहीं पाई कि तौकीर ने उसके साथ किया क्या है।